साथियों नमस्कार। दिल्ली में किसान आंदोलन जोरों पर है। आइए हम इस मुद्दे पर देश की आम जनता क्या सोचती है, देश का नौजवान क्या सोचता है, युवा शक्ति क्या सोचती है, इस विषय पर गिलौला नगर के प्रतिष्ठित युवा व्यवसायी और समाज सेवी भैया विष्णु जायसवाल जी के साथ हम आज हैं। किसान का जो आंदोलन है, एमएसपी है और देश की जो वर्तमान हालात है, इस पे कुछ आइए नौजवान क्या सोचता है, युवा नेता क्या सोचता है, आइए कुछ विचार जानते हैं। जी भैया, विष्णु भैया क्या कह रहे थे? तिवारी जी, इतनी भारी संख्या में हमारे देश के अन्नदाता किसान जो कि बॉर्डर पे आंदोलन कर रहे हैं जी, उन लोगों को दिल्ली आने देना चाहिए था। अच्छा, अगर जो आपको बात करनी है या सरकार को बात नहीं करनी है, हाँ, उसके लिए दिल्ली उनको मतलब अपने धरने पे अनशन पे बैठने देना चाहिए था। भाई आप कील काटे क्यों बिछा रहे हैं? बिल्कुल भाई कील काटे बिछाने से कोई आतंकवादी तो वो लोग है नहीं। सही। भाई उनसे बात कीजिए। और आपने जब एमएसपी में रेट आपने निर्धारित कर रखा है, तो उनकी मांग आपसे इतनी ही है कि जो एमएसपी आपने जो एमएसपी निर्धारित कर रखी है, जितना रेट निर्धारित कर रखा है, उसकी हमें गारंटी दे दीजिए। गारंटी इसलिए वो मांग रहे हैं क्योंकि अगर जो सरकार जितना खरीद पाए खरीदे और न खरीद पाए तो जो मार्केट में बिकने जाए माल, उसका भी व्यापारी भी उसको उतना ही पैसा दे। ऐसा नहीं हो कि जैसे एमएसपी निर्धारित है 22 रुपए 25 रुपए की और मार्केट में आता है तब वो लाइन में लगता है और उसको 25 रुपए मतलब 15 रुपए और 16 रुपए के दाम में बेचना पड़ता है। तो ये जो 10 रुपए 12 रुपए का नुकसान होता है, उसकी लागत में नुकसान हो जाता है। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं और एक व्यापारी होने के बाद भी आप किसानों के प्रति इतना सोचते हैं, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपको। और हमको इस हिसाब से लग रहा है कि इस देश का भविष्य जो है बहुत उज्जवल है, किसानों का भविष्य भी उज्जवल है। जब देश का हर वर्ग किसानों के प्रति सोचेगा तो किसानों की स्थिति में वाकई सुधार होगा। देश की राजनीति पर आपका क्या सोचना है विष्णु भैया? देश की राजनीति पे तिवारी जी ऐसा है कि पहली बात तो नफरत की राजनीति बंद होनी चाहिए जी। और मेरा जहां तक मानना है कि हिंदू और मुसलमान या जो भी है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, कोई कहीं बाहर से नहीं आया है, ना आप किसी को बाहर कर सकते हैं। बिल्कुल। और जो मैं ये मान के चलता हूँ कि जो लोगों का इस समय एक नारा चल रहा है कि हिंदू राष्ट्र और ये जो दुनियादारी की बातें चल रही है, हमको लग नहीं रहा है कि ये कभी वर्तमान स्थिति में या भविष्य में किसी का सपना साकार हो पाएगा, क्योंकि ये देश बहुत बड़ा है। 150 करोड़ करीब इसकी आबादी है। बिल्कुल। तो इसमें किसी एक मतलब धर्म को या किसी एक जाति को उठा के काम नहीं हो पाएगा। सबका विकास करना पड़ेगा, सबके बारे में सोचना पड़ेगा। और जब तक विजनरी व्यवस्था नहीं होगी, जब तक लंबा या ऊंचा देखने की व्यवस्था हमारी सरकारें नहीं कर पाएंगी, देश आगे नहीं जाएगा। और बहुत अच्छी बात आपने कही, विजनरी जब तक नहीं होगी तब तक देश का भला नहीं होगा। अभी आप देश की मीडिया के बारे में क्या सोचते हैं? मीडिया पर क्या टिप्पणी करेंगे? तिवारी जी, मीडिया हमारे देश का चौथा स्तंभ है और मीडिया को चीजें सच दिखानी चाहिए। लेकिन इस समय वर्तमान स्थिति में मीडिया जो खबर आगे से बन जाती है, टेप हो जाती है, वही चलाया जाता है। बिल्कुल। उलूल जुलूल की खबरें चला के पत्रकार, जो गरिमामयी पत्रकार है, जिनकी ऊंची साख है, जिनके बारे में लोग सोचते हैं कि जब पत्रकार बोलेगा तो सच बोलेगा, वो अपनी गरिमा घटा रहे हैं, वो अपना वजूद समाप्त कर रहे हैं। जो कहने का मतलब है, जो भी चीजें तथ्य सही हो उन्हीं के बारे में अगर जो मीडिया में दिखाया जाए, तो इससे तो ये मतलब है नहीं टीआरपी आपकी घटेगी या बढ़ेगी, बशर्ते आप किसी पार्टी विशेष या व्यक्ति विशेष की खबरें दिखाएंगे, इससे आपका अस्तित्व जरूर खतरे में आ जाएगा। बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं। मीडिया के जो मीडिया कर्मी हैं, जो देश के प्रतिष्ठित पत्रकार हैं, उन पे आपने सीधा हमला किया है कि कम से कम मीडिया के लोग निष्पक्ष होकर के काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और कुछ कहना चाहेंगे? अब तिवारी जी, आगे जो आने वाले आगामी चुनाव है, उसमें जनता जात पंथ मजहब पार्टी से उठ के अच्छे व्यक्ति, अच्छे दल जो लगे कि हमारे देश का भला, हमारे देश का विकास कर सकते हैं, जनता उन्हीं को वोट दे। किसी के साथ बिक के या किसी का दारू, किसी का पैसा, किसी का भात खा के वोट मत दे। अपने विवेक से दे, क्योंकि अपने बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है। अगर जो आप किसी अच्छे इंसान को या किसी अच्छे व्यक्ति को वोट नहीं देंगे तो आपका भविष्य बिल्कुल खतरे में रहेगा। कोई आपको ऊपर नहीं ला सकता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।